हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं, कुछ चलिए सुनते हैं, देखते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा ज़रूर। कुछ ज्ञानी की बातें मिलेंगी कुछ समय। राधे राधे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देवशयनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह ऐसा दिन नहीं है जिसे बस कैलेंडर पर देखकर निकाल दिया जाए। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर एक ठहराव महसूस करता है, जैसे किसी शोर भरे संसार में अचानक एक शांत झरना बहने लगे। घर का वातावरण भी कुछ अलग हो जाता है, मन की गति भी कुछ धीमी हो जाती है और जीवन की दिशा भी जैसे एक पल के लिए रुककर अपना चेहरा भगवान श्री हरि की ओर मोड़ देती है। यही देवशयनी एकादशी का सौंदर्य है, यही उसका रहस्य है, यही वह पवित्र क्षण है जिसमें केवल उपवास नहीं होता, केवल पूजा नहीं होती, बल्कि भीतर की शुद्धि शुरू होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह एकादशी देवशयनी, हरिशयनी, पद्मा और आषाढ़ी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा दरवाजा है जिसके भीतर प्रवेश करते ही मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को अधिक संयमित, अधिक शांत और अधिक पवित्र अनुभव करने लगता है। दृक पंचांग के अनुसार 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 शनिवार को है। उसी स्रोत के अनुसार नई दिल्ली के लिए पारण 26 जुलाई 2026 रविवार को सुबह 5:39 से 8:22 के बीच बताया गया है और द्वादशी 1:57 पर समाप्त होती है। दृक पंचांग यह भी कहता है कि एकादशी व्रत सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक माना जाता है और पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी के भीतर हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। अलग अलग स्थानों के सूर्योदय के अनुसार समय बदल सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग को देखना सबसे उचित होता है। अब इस दिन की पूजा की असली बात समझिए। पूजा केवल दीप जलाने का नाम नहीं है, पूजा केवल फल रखने का नाम नहीं है, पूजा केवल किसी चित्र के सामने हाथ जोड़ लेने का नाम नहीं है। पूजा तब पूरी मानी जाती है जब शरीर भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, घर का वातावरण भी शुद्ध हो, वाणी भी शुद्ध हो और समय की मर्यादा भी शुद्ध हो। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी के दिन पूजा विधि को बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम से और बहुत क्रम से करना चाहिए। जिस पूजा में जल्दबाजी हो उसमें भक्ति का रस बहुत जल्दी सूख जाता है। जिस पूजा में मन भटकता रहे उसमें प्रभु तक पहुंचने की सीढ़ी कमजोर पड़ जाती है और जिस पूजा में नियमों की अनदेखी हो वहां श्रद्धा चाहे जितनी भी हो उसका तेज कम हो जाता है। इसलिए तैयारी एक दिन पहले से शुरू होनी चाहिए। दशमी की संध्या से ही घर की रसोई हल्की, सात्विक और संयमित होनी चाहिए। जो भोजन इस दिन और रात के लिए बने उसमें सादगी होनी चाहिए। बहुत भारी, बहुत तैलीय, बहुत मसालेदार, बहुत तामसिक चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि जो घर एकादशी से पहले ही अपने वातावरण को हल्का कर लेता है उसके भीतर अगली सुबह का व्रत बहुत सहज हो जाता है। पूजा स्थल पहले से साफ होना चाहिए। वहां भगवान विष्णु का आसन, पीला वस्त्र, शुद्ध घी का दीपक, गंगा जल, पंचामृत, पुष्प, फल, तुलसी दल और नैवेद्य सब पहले से तैयार रहना चाहिए। यह तैयारी केवल बाहरी नहीं होती, यह मन को भी धीरे धीरे एक पवित्र दिशा में ले जाने की शुरुआत होती है। अब अगली सुबह आती है। जब आंख खुले तो सबसे पहले मन को शांत कीजिए। थोड़ी देर पलंग पर न पड़े रहिए, आलस्य को वहीं छोड़ दीजिए। उठते ही दोनों हथेलियों को देखिए। यह बहुत छोटी सी बात लगती है इस दोनों पांच का, लेकिन इसी छोटी सी बात से दिन का भाव बदल जाता है।
मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करके शौचादि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद स्नान कीजिए। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। यदि गंगा जल ना हो तो भी सामान्य शुद्ध जल से स्नान करके मन में वही भाव रखिए कि आज मैं केवल शरीर नहीं धो रहा, आज मैं अपने भीतर की थकान, अपना आलस्य और अपनी अशांति भी धो रहा हूं। स्नान के बाद स्वच्छ धुले हुए और हल्के रंग के वस्त्र पहनिए। पीला रंग इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की शांति, सादगी और सात्विकता का प्रतीक है। अब पूजा स्थान की ओर आइए। वहां पहुंचकर पहले स्थान को गंगा जल से पवित्र कीजिए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा, शालिग्राम या चित्र को सम्मान पूर्वक स्थापित कीजिए। यदि शालिग्राम हो तो उसे पीले आसन पर रखना चाहिए। यदि लड्डू गोपाल हो तो उन्हें भी स्वच्छ वस्त्र में विराजित कीजिए। यदि केवल चित्र हो तब भी भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की उपस्थिति केवल मूर्ति में नहीं, श्रद्धा में भी होती है। अब दीपक जलाइए। शुद्ध घी का दीपक जलना चाहिए। दीपक का प्रकाश केवल रोशनी नहीं होता, वह उस भीतर की चेतना का प्रतीक होता है जो अंधकार को चुपचाप हटाती है। दीपक जलाकर कुछ क्षण मौन रहिए। यही मौन पूजा की पहली सांस है। इसी मौन में मन थोड़ा स्थिर होता है। अब संकल्प लीजिए। दाहिने हाथ में जल लेकर भगवान के सामने खड़े होकर मन ही मन या धीमी वाणी में संकल्प कीजिए। संकल्प का भाव बहुत सीधा होना चाहिए। आज मैं यह व्रत भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने घर के मंगल के लिए और अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहा हूं। संकल्प करते समय मन में कोई दिखावा न हो, कोई प्रदर्शन न हो, कोई उलझन न हो। जितना सरल संकल्प होगा उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। बहुत लोग संकल्प के शब्द याद कर लेते हैं, लेकिन संकल्प का भाव याद नहीं रखते, जबकि सच्ची पूजा में भाव शब्द से बड़ा होता है। अब अभिषेक कीजिए। यदि पंचामृत तैयार है तो पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिए। फिर शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक कीजिए। जल धीरे धीरे अर्पित कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हर बूंद के साथ भगवान का नाम लीजिए। फिर भगवान को शुद्ध वस्त्र पहनाइए। पीला चंदन, गोपी चंदन या केसर लगाइए। यह तिलक केवल सजावट नहीं है, यह समर्पण का चिन्ह है। अब पीले पुष्प अर्पित कीजिए। यदि पीले पुष्प ना हो तो ताजे, स्वच्छ और सुगंधित फूल चढ़ाइए। उसके बाद फल अर्पित कीजिए। केले, आम, पपीता, खरबूजा, सेब या जो भी मौसमी सात्विक और शुद्ध फल हो उन्हें प्रेम से चढ़ाइए। नैवेद्य में हल्का और स्वच्छ प्रसाद रखिए। बहुत भारी, बहुत तैलयुक्त या बहुत कृत्रिम चीजों से बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। तुलसी के बिना विष्णु भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी का नियम इस दिन विशेष ध्यान देने योग्य है। एकादशी, द्वादशी और रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए तुलसी दल पहले से दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले स्नान करके और शुद्ध मन से तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी के पौधे को प्रणाम करके उसके सामने विनम्रता से झुककर ही पत्ता तोड़ना चाहिए। जो लोग इस बात को हल्के में लेते हैं वे पूजा की गहराई खो देते हैं। तुलसी कोई साधारण पत्ता नहीं है, वह भक्ति का जीवित स्पर्श है। वह भगवान विष्णु की कृपा का सूक्ष्म रूप है। इसलिए इस छोटे से नियम में भी बहुत बड़ी मर्यादा छिपी हुई है। यदि पहले से तुलसी दल उपलब्ध न हो तो जो पत्ते पहले से स्वच्छ रखे गए हों या जो स्वतः गिर चुके हों उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन इस दिन नई तुलसी तोड़ने का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। अब भोग अर्पण कीजिए। भोग लगाते समय ये भाव रखिए कि ये मेरा नहीं प्रभु का है।
जब ये भाव आता है तब पूजा में लालच नहीं रहता, केवल प्रेम रहता है। भोग अर्पित करके कुछ क्षण मौन रहिए, फिर विष्णु सहस्त्र नाम, नमो भगवते वासुदेवाय का जप या आपकी परंपरा में मान्य विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु मंत्र और एकादशी आरती का उल्लेख करता है। इसलिए भगवान के सामने नाम स्मरण, जप और आरती का क्रम बहुत सुंदर माना जाता है। अब ध्यान रखिए, पूजा में सबसे बड़ी भूल कहां होती है? सबसे बड़ी भूल वहां होती है जहां मनुष्य सिर्फ वस्तुओं को सजा देता है पर भाव को नहीं सजाता, जहां वह स्नान तो करता है पर मन को नहीं धोता, जहां वह दीप तो जलाता है पर भीतर का क्रोध बुझाता नहीं, जहां वह प्रसाद तो रखता है पर वाणी को मधुर नहीं रखता। यही वह स्थान है जहां पूजा की आत्मा टूटने लगती है। देवशयनी एकादशी का दिन हमें सिखाता है कि पूजा केवल कर्म नहीं, स्वभाव का सुधार है। यदि पूजा के साथ स्वभाव न सुधरे तो उसका असर बहुत ऊपर ऊपर रह जाता है। इसलिए इस दिन वाणी पर संयम रखिए, किसी से ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, किसी को अपमानित मत कीजिए, किसी के दोष को पकड़कर मत बैठिए। जितना हो सके आप कोमलता से बोलिए। जो व्यक्ति एकादशी पर अपनी वाणी को मधुर कर लेता है उसका घर भी मधुर हो जाता है। दिन भर मन को भगवान में लगाने की कोशिश कीजिए। यदि आप पूरा दिन एक ही जगह बैठकर पूजा नहीं कर सकते तब भी मन को बार बार भगवान की ओर मोड़ते रहिए। नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। यदि विष्णु सहस्त्र नाम संभव न हो तो कम से कम भगवान का नाम धीरे धीरे लेते रहिए। नाम स्मरण बहुत बड़ा सहारा है। कभी कभी मन बहुत भागता है तो नाम उसे वापस ले आता है। कभी कभी विचार बहुत बढ़ जाते हैं तो नाम उन्हें शांत कर देता है। कभी कभी घर की परेशानियां मन को घेर लेती हैं तो नाम भीतर एक ऐसा दीपक जला देता है जो बाहर की परिस्थिति से नहीं बुझता। अब व्रत के स्वरूप की बात समझिए। कुछ लोग निराहार रहते हैं, कुछ लोग जल लेते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं। यह सब अपनी क्षमता, परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार होता है। परंतु तामसिक भोजन अनाज, चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन, शराब या किसी भी नशीली वस्तु से बचना चाहिए। एकादशी का अर्थ केवल पेट खाली रखना नहीं है बल्कि इंद्रियों को अनुशासित करना है। यह दिन शरीर को तोड़ने का नहीं, मन को जोड़ने का दिन है। इसलिए यदि किसी को दवा लेनी पड़े तो उसे लेकर भी व्रत की भावना रखी जा सकती है। धर्म का अर्थ शरीर के साथ लड़ना नहीं, शरीर और मन के बीच संतुलन बनाना है। जिस दिन शरीर को अनावश्यक पीड़ा दी जाती है उस दिन भक्ति की कोमलता कम हो सकती है। इसलिए समझदारी से व्रत रखें। दिन के बीच में जब धूप तेज हो तब भी मन को शांत बनाए रखिए। बहुत लोग पूजा तो सुबह करते हैं लेकिन फिर दिन भर मोबाइल, बातचीत, क्रोध और अशांति में लगे रहते हैं। यह स्थिति पूजा की ऊर्जा को बिखेर देती है। इसीलिए एकादशी के दिन जितना संभव हो कम बोलिए, कम सोचिए, कम उलझिए और भगवान का स्मरण ज्यादा कीजिए। घर के वातावरण में भी मर्यादा रखिए। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, पति पत्नी हों, सबके साथ नम्रता रखिए। इस दिन किसी पर ताने न कसिए, किसी की गलती को बड़ा करके न दिखाइए, क्योंकि जिस घर में एकादशी के दिन शांति रहती है उस घर में पूजा का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। अब संध्या आती है। संध्या का समय बहुत सुंदर होता है। इसी समय एक बार फिर दीपक जलाइए। यदि संभव हो तो कपूर से आरती कीजिए। भगवान के सामने फिर से कुछ क्षण मौन रहिए, फिर भक्ति से भरी आरती गाइए। आरती केवल गाना नहीं है, आरती का अर्थ है अपनी सारी थकान, अपनी सारी अशांति, अपने सारे अहंकार को प्रकाश के सामने अर्पित कर देना। कपूर का जलना केवल सुगंध नहीं देता, वो यह भी सिखाता है कि जलकर भी वातावरण को पवित्र किया जा सकता है। आरती के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए।
बहुत नम्रता से कहिए कि हे प्रभु, यदि जानबूझकर या अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। यही क्षमा भाव पूजा की सबसे सुंदर छाया है। अब पारण की विधि को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि व्रत का अंत भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितनी पवित्रता से व्रत शुरू हुआ था। दृक् पंचांग के अनुसार पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद, हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी के भीतर करना चाहिए। नई दिल्ली के लिए 26 जुलाई 2026 रविवार को सुबह 5:39 से 8:22 तक पारण समय बताया गया है और द्वादशी 1:57 पर समाप्त होती है। इसलिए जो भी साधक व्रत रखें वे अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार सूर्योदय और पारण का समय देखकर ही व्रत खोलें। पारण के समय सबसे पहले स्नान कीजिए, फिर भगवान को प्रणाम कीजिए, थोड़ा जल, फल या प्रसाद लेकर व्रत खोलिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। जल, वस्त्र, अन्न, फल या कुछ भी शुद्ध और उपयोगी वस्तु किसी जरूरतमंद को दीजिए। दान के साथ व्रत पूर्ण होता है। यह केवल चीज देने की बात नहीं है, यह अपने भीतर के संकुचन को छोड़ने की बात है। जो मनुष्य दान करता है उसका मन खुलता है। जो मनुष्य दान नहीं करता उसका मन कई बार अपनी ही सीमाओं में बंधा रह जाता है। इसलिए एकादशी के पारण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। दृक् पंचांग भी ऐसे समय में दान, विष्णु पूजा और क्षमा प्रार्थना जैसे उपायों का उल्लेख करता है। अब एक और बात बहुत सुंदर ढंग से समझिए। देवशयनी एकादशी का सबसे बड़ा प्रभाव घर के भीतर महसूस होता है। जब घर में एकादशी के दिन सादगी रहती है, जब रसोई में सात्विकता रहती है, जब पूजा स्थल में स्वच्छता रहती है, जब वाणी में मिठास रहती है, तब घर का वातावरण बदलने लगता है। घर के भीतर जो सूक्ष्म शांति होती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। रिश्तों के बीच की कठोरता कुछ नरम पड़ने लगती है। मन का बोझ कुछ हल्का होने लगता है। और यही वह परिवर्तन है जिसे केवल बाहर से नहीं देखा जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग एकादशी को बहुत महत्व देते आए हैं। वे जानते थे कि यह केवल उपवास का दिन नहीं, अपने जीवन को फिर से सही दिशा देने का दिन है। पूजा में दिखावा बहुत नुकसान करता है। यदि केवल सोशल दिखावे के लिए पूजा की जाए तो उसका तेज कम हो जाता है। यदि केवल फोटो रिकॉर्डिंग या प्रदर्शन के लिए पूजा की जाए तो भाव सूख जाता है। देवशयनी एकादशी का दिन हमें भीतर की विनम्रता सिखाता है। यहां सबसे बड़ा अलंकार है सादगी, सबसे बड़ा श्रृंगार है शुद्धता, सबसे बड़ा संगीत है मंत्र, सबसे बड़ा दृश्य है जलता हुआ दीपक और सबसे बड़ा प्रसाद है शांत मन। इसलिए इस दिन जितना सरल रह सकें उतना अच्छा है। जितना कम अहंकार रहेगा उतना अधिक पुण्य अनुभव होगा। जो लोग इस दिन पूजा करना चाहते हैं उनके लिए सबसे सुंदर बात यह है कि वे इसे किसी भारी दबाव की तरह न करें, इसे प्रेम की तरह करें। भगवान को अपना अपना कहकर नहीं, अपना सबसे प्यारा संबंध मानकर पूजा करें। जैसे कोई अपना बहुत निकट का संबंध बिना बनावटीपन के याद करता है, वैसे ही श्रीहरि को याद कीजिए। जब भाव सच्चा हो जाता है तब साधारण सा मंत्र भी भीतर तक असर करता है। जब भाव सच्चा हो जाता है तब एक फूल भी बहुत बड़ा हो जाता है। जब भाव सच्चा हो जाता है तब थोड़ा सा जल भी गंगा जल जैसा पवित्र लगने लगता है। यही भाव देवशयनी एकादशी की असली पूंजी है। इस दिन के बाद चातुर्मास का आरंभ होता है। इसलिए इस एकादशी को बहुत लोग जीवन के नए अनुशासन की शुरुआत मानते हैं। संयम का यह समय धीरे धीरे मन को गहराई देता है। जिस तरह बारिश के मौसम में धरती भीतर ही भीतर नम होती जाती है, उसी तरह चातुर्मास में भक्त का हृदय भी भीतर भीतर कोमल होता जाता है। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी केवल एक दिन नहीं, आने वाले महीनों की दिशा तय करने वाला एक पवित्र मोड़ भी है।
अगर इस दिन आपने अपने व्यवहार को थोड़ा बेहतर कर लिया, अपनी वाणी को थोड़ा मधुर कर लिया, अपने मन को थोड़ा शांत कर लिया, तो समझिए आपने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। अब अंत में बात फिर उसी केंद्र पर लौटती है। सही पूजा विधि वही है जिसमें स्नान हो, संकल्प हो, स्वच्छता हो, तुलसी का नियम हो, समय का नियम हो, मंत्र हो, भोग हो, आरती हो, क्षमा प्रार्थना हो और विधिवत पारण हो। गलत पूजा विधि वह है जिसमें लापरवाही हो, जल्दबाजी हो, नियमों की अनदेखी हो और मन बिखरा हुआ हो। देवशयनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। बस मन में सच्चाई हो, घर में शांति हो और कर्म में मर्यादा हो। इसलिए 2026 की इस देवशयनी एकादशी पर 25 जुलाई 2026 शनिवार को श्रद्धा के साथ व्रत रखिए और 26 जुलाई 2026 रविवार को सूर्योदय के बाद दृक् पंचांग के बताए पारण समय के भीतर विधिवत व्रत खोलिए। स्थानीय पंचांग को देखकर ही अंतिम समय सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि स्थान के अनुसार समय बदलता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में पवित्रता बनी रहे, आपके संबंधों में मधुरता बनी रहे और आपकी पूजा केवल रस्म न रहकर आपके जीवन की सबसे सुंदर भावना बन जाए। यही देवशयनी एकादशी का वास्तविक अर्थ है, यही उसका रहस्य है और यही उसका सबसे सुंदर फल है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।